ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या के ये डायरेक्ट पैराशूट से उड़कर या हवा से उड़कर मालेगांव आ जाते। अरे जिन मिनिस्टरों को, जिन मंत्रियों को इनका ओहदा दिया गया, उनके ज़ुम्मे ये जो काम आता है, ये क्या कर रहे हैं? एसआईटी ने तो इनके ऊपर इंक्वायरी बैठाना चाहिए। और जिस तरीके का मालेगांव शहर में चचन चल रहा है, आवाम के अंदर जो अदर पार्टियां जो खौफ और हिरासा पैदा कर रही है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मालेगांव शहर के तमाम लोगों को 76वां हैप्पी रिपब्लिक डे की मुबारकबाद देता हूँ। और इसका इंतज़ार तो लगभग मैं 1 महीने से कर रहा था इस दिन का, कि मैं ये सोच रहा था कि मेरी ताकत के एतबार से और मेरे टैलेंट के एतबार से और मेरी सलाहियत और काबिलियत के एतबार से मैं मालेगांव शहर की आवाम को कुछ तोहफे में दूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है। संविधान जो है इसी दिन जो है कायम हुआ कि हर इंसान को ये हक़ है कि वो संविधान के ज़रिए अपना हक़ ले सकता है। तो ये मेरे नज़दीक भी और शहर के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। तो मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेकरी वाला राब्ता ऑफिस के ऊपर एक कंप्यूटर क्लास का इनेकाद होगा और ब्यूटी पार्लर क्लास का इनेकाद होगा, और नंबर 3 जो है सिलाई मशीन क्लास का इनेकाद होगा, और कुकिंग क्लास का इनेकाद होगा, और मेहंदी क्लास का इनेकाद। ये 5 क्लासेस के इनेकाद अल्हम्दुलिल्लाह हम बेकरी वाले राब्ता ऑफिस पर कर रहे हैं। और ये दिन का मुझे इंतज़ार था। तो मैं मालेगांव शहर के आवाम से ये कहूँगा कि वो बच्चियाँ जो हुनरमंद बनना चाहती हैं, जो अपने आप को टैलेंटेड बनाना चाहती है और कुछ सीखना चाहती है हुनर, तो वो आकर बेकरी वाला राब्ता ऑफिस पर आए और अपना एडमिशन आज 26 जनवरी जो है यहाँ से हमने हमारा एडमिशन स्टार्ट कर दिया। और इंशाल्लाह 1 तारीख से ये क्लास का इनेकाद होगा, जिसके अंदर शहर के आमदार एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, उसके अलावा कारपोरेशन के कमिश्नर जादव साहब और प्रांत साहब और एफडीओ ऑफिसर और जो भी मेरे करीबी मेरे दोस्त अजीज़ पेटकर साहब, और हम दादाजी भूसे को भी इसमें इनवाइट करेंगे। तो इस तरीके की हमने ये कोशिश की। और एडिशनल एसपी साहब हम इनको इस प्रोग्राम में बुलाएंगे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं शहर के एक अच्छे ज़िम्मेदार हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये आकर यहाँ पर अपनी कीमती बातें रखें और लोगों के लिए हौसला अफजाई करें। और दूसरी बात यह है कि मैं मालेगांव शहर की आवाम से ये कहूँगा कि एसआईटी को लेकर और क्रिप्ट सुमैया जो मालेगांव शहर के अंदर आकर इस तरीके की अफवाहें और इस तरीके की गलत बयानबाजी की है कि मालेगांव शहर के अंदर बांग्लादेशी के डॉक्यूमेंट बनते हैं, रोहिंग्याई के डॉक्यूमेंट बनती हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अब तक एसआईटी बोले तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो है टीम होती है, ये यहाँ पर आकर उनको इंक्वायरी की, लेकिन उनको अब तक कुछ नज़र नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बांग्लादेशी लोग तो रहते नहीं हैं। और मैंने एक लेटर टाइप किया जो नरेंद्र मोदी साहब और मैं खुद, हमारे जो सीएम फडणवीस साहब, मैं खुद उनसे जो है नेक्स्ट मंथ उनसे मुलाकात करूँगा और उनसे हम टाइम लेकर इस मौजू पर बात करेंगे कि इस तरीके की लायानी बातें और फेक बातें जो आकर गैर ज़रूरी बातें करके हिंदू मुस्लिम के अंदर इंतशार पैदा करना और लोगों के अंदर जो है खौफ पैदा करना, ये बिल्कुल गलत बात है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वो मीटिंग लेंगे। और दूसरी बात ये मुझे समझ में नहीं आती कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के ये डायरेक्ट पैराशूट से उड़कर या हवा से उड़कर मालेगांव आ जाते। अरे जिन मिनिस्टरों को, जिन मंत्रियों को इनका ओहदा दिया गया, उनके ज़ुम्मे ये जो काम आता है, ये क्या कर रहे हैं? एसआईटी ने तो इनके ऊपर इंक्वायरी बैठाना चाहिए कि बांग्लादेशी जो है वो सरहद के अंदर जो है, हिंदुस्तान की सरहद के अंदर कैसे दाखिल हो गए। कार्रवाई तो इनके ऊपर होना चाहिए। आकर मालेगांव शहर का माहौल ख़राब करना, अरे भाई जैसे बीजेपी का इससे पहले एमपी था, अगर वो हार गया तो उसने हार मानना चाहिए। और आज बीजेपी की सरकार भी है, उनको खुश होना चाहिए। आज जो है सीएम वो जो हर एक के मज़हब के मानने वालों के हैं, वो आज भी हम जो है वो हमारे सीएम हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि मालेगांव शहर के अंदर इस तरीके का निज़ाम जो दरहम बरहम हो रहा है, इस पर रोक लगा जाए। और जिस तरीके से करप्ट सुमैया ने जो गलत बयानबाजी की है
वो आवाम के सामने आकर माफ़ी मांगे, और अगर माफ़ी नहीं मांगे तो हिशाम बेकरी वाला जो एक अदना सा खादिम है, जो कौम के लिए लड़ता है, हम हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमेशा जो खड़े हैं, तो वो मेरे सामने आकर मेरे साथ मुकाबला आराई कर ले डॉक्यूमेंटेशन के ताल्लुक से। इंशाअल्लाह हम पूरी नुमाइंदगी और पूरे जवाब देने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके का मालेगांव शहर में चचन चल रहा है, आवाम के अंदर जो अदर पार्टियां जो खौफ और हिरासा पैदा कर रही हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक बेकरी वाला आपके साथ है, मेरा राब्ता ऑफिस का दरवाज़ा आपके लिए खुला है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की अगर दुश्वारियाँ होती है, परेशानी है, समझ में नहीं आता है, कोई और इशू है, तो आप आकर यहाँ पर बता सकते हैं। आपकी फ़ी सबीलिल्लाह हम पूरी तरीके से गाइड करेंगे इंशाअल्लाह।